बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एवोगैड्रो नंबर्स क्या हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आयंस which are present in 1 mole of a substance is called एवोगैड्रो नंबर्स। मतलब कि ये किसी एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और आयंस का नंबर है जो कि एक मोल में प्रेजेंट होता है। एक मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल्स या फिर आयन प्रेजेंट होते हैं वो एवोगैड्रोस नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका सिंबल क्या है, वैल्यू क्या है और इसका क्या यूनिट है। तो इसका सिंबल है Na। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, कैपिटल N एंड कैपिटल A। लेकिन इसके साथ जो कैपिटल A राइट किया जाता है वो साइड पे छोटा सा राइट किया जाता है जो कि एवोगैड्रोस नंबर को शो करता है। हमने कैपिटल N के साथ स्मॉल a नहीं यूज़ करना क्योंकि वो सोडियम का सिंबल है। एवोगैड्रोस नंबर्स को शो करने के लिए हमने कैपिटल N के साथ छोटा सा साइज़ में कैपिटल A राइट करना है जो कि शो करता है एवोगैड्रोस नंबर्स को। इसकी वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 और इसको हम यूज़ करते हैं मोल में। इसका यूनिट है पर मोल। मतलब ये कि ये जो 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 नंबर है ये किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का नंबर है कि किसी भी सब्सटेंस जो कि 1 मोल होगा उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर जो आयन का नंबर है वो ये होगा 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। ये नंबर होगा किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में। नेक्स्ट हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड एंड 1 ग्राम आयन ऑफ अ सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक और स्लाइड देख लेते हैं जिसमें एग्जांपल्स हैं ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि 1 मोल ऑफ सोडियम इज़ इक्वल टू 23 ग्राम, दैट इज़ इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स। मतलब जो सोडियम का 1 मोल है उसमें 23 ग्राम्स है। मतलब इसका जो मैस है 1 मोल सोडियम का वो 23 ग्राम है। लेकिन इसमें जो एटम्स का नंबर है, एटम्स की जो तादाद है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल का जो मैस है वो 98 ग्राम है। लेकिन इसमें भी मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 10 की पावर 23 ही है। देखिए सोडियम का भी 1 मोल है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी 1 मोल है और इसमें एटम्स का जो नंबर है वो भी सेम है। लेकिन जो मैस है दोनों का वो चेंज है। उसका रीज़न ये है कि सोडियम का मैस और है, सोडियम का मैस चेंज है और सल्फ्यूरिक एसिड का मैस चेंज है। लेकिन इनका मैस चेंज है लेकिन 1 मोल में जो नंबर्स हैं एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का वो सेम है। किसी भी सब्सटेंस का हम 1 मोल ले लें उसका मैस तो चेंज हो सकता है लेकिन उसमें जो एटम्स की तादाद है वो हमेशा सेम ही रहेगी जो कि है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। इसी तरह से CaCl2 का देख लेते हैं। इसका मैस भी चेंज है और इसमें जो फार्मूला यूनिट्स हैं इसके वो 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 है। इसी तरह से OH आयन जो है हाइड्रोक्सिल आयन है इसका मैस भी चेंज है, वो है 17 ग्राम। मतलब इन चारों का जो मैस है वो चेंज है लेकिन ये जो 1 मोल इनकी अमाउंट है, इनकी जो क्वांटिटी है 1 मोल, उसमें जो नंबर्स हैं मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के, फार्मूला यूनिट्स के, आयंस के वो सेम हैं। इसमें जो पार्टिकल्स के नंबर हैं ना वो सेम हैं जो कि 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 हैं। मीन्स ये कि किसी भी सब्सटेंस का हम अगर 1 मोल ले लेते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स का नंबर होगा ना वो सेम होगा जो कि 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 होगा। वॉट एवर उसका मैस जो भी बन रहा है वो उसके
कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं एटम के एटॉमिक मासेस के हिसाब से होगा, मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से होगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई हमें कोई भी सब्सटेंस दे देता है, चाहे उसका मास ग्राम्स में है या उसका एटॉमिक मास जो भी है, मॉलिक्यूलर मास जो भी है, लेकिन अगर हमसे कहा जाता है कि ये इस सब्सटेंस का, ये इस एटम का 1 मोल है, तो हमें खुद ब खुद समझ जाना चाहिए कि उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी उसके पार्टिकल्स हैं उनका नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ही होगा, या फिर इतने नंबर्स दिए जाएं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इसका 1 मोल ही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर और किसी भी सब्सटेंस का जो मास ग्राम्स में दिया गया है उसका क्या रिलेशनशिप है और उसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर masses एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन देम आर। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी सब्सटेंस दिया गया है, कोई भी एलिमेंट दिया गया है, उसका स्पेसिफिक मास हमें पता है या फिर हम मेजर कर लेते हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं ये हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कोई एलिमेंट दिया जाता है, कोई भी एलिमेंट, वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन कोई भी हो सकता है, तो उसका जो मास होगा वो हमने इधर पुट कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से जो कि है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो नंबर होगा एटम्स का उस एलिमेंट के। नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। मतलब हमें कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उसका मास हमने डिवाइड कर देना है उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ और उसको एवोगैड्रोस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल्स के, उस कंपाउंड के जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे और उसको हम शो करते हैं मोल में। जो भी हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल आता है, जो भी नंबर ऑफ़ एटम, मॉलिक्यूल, आयंस आता है, उसको हम शो करते हैं मोल्स में, वो जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होता है। इसी तरह किसी आयनिक स्पीशी में अगर हमने नंबर ऑफ़ आयंस फाइंड करने हैं तो हम उस आयन का मास डिवाइड कर देंगे उसी आयन के आयनिक मास के साथ, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उस आयनिक स्पीशी में नंबर ऑफ़ आयंस होगी। स्टूडेंट्स, फार्मूला सेम है, जो हमने फाइंड करनी है वो भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो के तीनों में सेम है, जस्ट पार्टिकल्स की टाइप्स चेंज हैं कि वो एटम है अगर एलिमेंट का है, और अगर कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है तो उसमें मॉलिक्यूल्स है, और अगर कोई आयनिक स्पीशी है तो उसमें जो पार्टिकल है वो आयंस है। फार्मूला सेम है, मेथड भी सेम है, तो इसमें जो हमने फाइंड करना है वो जस्ट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।